मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कोच पर स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप लोग? और आई होप आप मस्त होंगे। और हम लोगों का जो है एक फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी। आपको अगर बात की जाए तो इसमें हिमालय क्षेत्र पढ़ रहे थे, हिमालय पर्वत के बारे में। अब हम लोग हिमालय पर्वत में, आपको पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि उसकी श्रेणियों के बारे में। तो आज हम लोग एक श्रेणी इसकी बात करेंगे जिसको कहते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। हिमालय पर्वत में हम लोगों को क्या पढ़ना है? ट्रांस हिमालय पढ़ना है। और ट्रांस हिमालय की अगर बात किया जाए, ठीक, इसकी श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है बात? तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो ट्रांस हिमालय है ये 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। कितनी श्रेणियों में बटा है? 3 श्रेणी में बटा हुआ है। पहला है काराकोरम, पहला है आपका काराकोरम, ठीक, श्रेणी। यही आगे जब तिब्बत में पहुंचेंगे, चाइना के पार्ट में, तो यहां पर हो जाएगी कैलाश श्रेणी। क्लियर है? इसके बाद आगे हम लोग आएंगे तो दूसरी श्रेणी है इसमें लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख श्रेणी, ठीक। और फिर तीसरी जो है वो है आपका जास्कर श्रेणी, ठीक। कौन सी है? जास्कर श्रेणी। तो इन तीनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखेंगे सबसे पहले ट्रांस हिमालय को मैप पर देखेंगे। ये आपका जस्कर श्रेणी हो गई, लद्दाख श्रेणी हो गई, और फिर ये आपका हो गया। तो ये कौन सी थी? काराकोरम, मैप पर देख लेंगे। और फिर ये लद्दाख, और तीसरी है जास्कर। इन तीनों को अगर हम लोग बात करें, इन्हीं को क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, इसी में देख लेंगे, क्योंकि अगर जो आपको मैप दिख रहा होगा, और जैसा कि इस मैप में हम लोगों ने बात किया है पीओके वाला, और ये जो है अक्साई चीन, ये 2 पार्ट हैं। अगर जो हम लोग थोड़ा मैप पर बात कर लें तो देखेंगे, आपको दिख रहा होगा कुछ ये वाला पार्ट इस तरह से, और ये इस पर हमारा कब्जा है। लेकिन जो ये वाला पार्ट है, अगर जो बात किया जाए इस वाले पार्ट की, ये एक्चुअल मैप है, लेकिन क्या है, ये हम अपना पार्ट मानते हुए, लेकिन हम लोग बात करें इधर चीन और इधर आपका ये है पीओके। कौन सा है? पाक अधिकृत क्षेत्र। क्लियर? तो जो ये जस्कर है ये पीओके, और फिर ये आपका भारत, और फिर ये अक्साई चीन होते हुए इस तरह से चली जाती है। क्लियर है बात? तो हम लोग बात करेंगे जस्कर श्रेणी की। तो जो ये जस्कर श्रेणी है, दरअसल इसके उत्तर में यहां पर पामीर की गांठ है। क्या है? पामीर की गांठ है। गांठ इसलिए कहते हैं क्योंकि कई पर्वत श्रेणियां आके और एक जगह पर मिली हैं। अगर जो हम लोग बात करें तो इधर जो है चली गई है ये आपका इधर चली गई है आपका हिंदुकुश, और इधर ये चली आई है आपका जस्कर। तो ये सब जाके मिल गई हैं, एक इसी वजह से ये गांठ है जहां से सारी शाखाएं निकली हैं पर्वतों की। ये इसी वजह से ये एक पिलर का काम करते, इसलिए पामीर के पठार को क्या माना जाता? विश्व का सबसे ऊंचा पठार। क्लियर है बात? अब यहां पर अगर देखा जाए, जैसे ये वाला पार्ट है,
यहाँ पर तो चाइना का ये पूरा कब्जा उत्तर साइड में। तो इसके काराकोरम के उत्तर की बात करें तो यहाँ पर है सक्सम घाटी। क्या है? सक्सम घाटी है। क्लियर। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ये आपका लद्दाख और ये आपका जस्कर। तो आगे जब बढ़ेंगे ये तो जो है ये आपका लद्दाख हो जाएगा, फिर जस्कर आगे कुछ जाके ब्रेक हो जाएगी। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला यहां पर पड़ता है बालिस्ताना या गिलगिट क्षेत्र। ये चर्चा होती रहती है, गिलगिट क्षेत्र होता है, ये पीओके वाले क्षेत्र में आता है। लेकिन अब चूंकि इधर कब्जा तो हमारा यहाँ पर, इसी वजह से जब काटा गया तो ये वाला मैप पर देखा जाएगा बना दिया गया आपका जम्मू एंड कश्मीर जिसको कहा गया, और ये वाला जो पार्ट है इसको बना दिया गया लद्दाख। तो इसी में ये जम्मू पड़ेगा, फिर श्रीनगर। जब आप जाएंगे जस्कर के उत्तर में, ठीक, तो यहां पर पड़ेगा आपका द्रास, और ये फिर कारगिल, और फिर ये लद्दाख में लेह। इसी वजह से ये एक मार्ग बनाया गया है जो सबको, यहाँ जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जाएगा आपका जो ठीक, और इसके बाद ये लेह तक, ये वाला मार्ग इस तरह से अगर देखा जाए तो ये लेह को जोड़ेगा, द्रास को जोड़ेगा, इसके बाद ये श्रीनगर को, और फिर ये जम्मू को। ये है NH1, NH1D ये जो आपको है ये बनाया गया है। तो NH नेशनल वेबर जो लेह, लद्दाख और द्रास, कारगिल, श्रीनगर और फिर जो है जम्मू को जोड़ता हुआ फिर इधर आगे बढ़ता है। क्लियर। चले, ये तो बात थी सामान्य की, हम लोग केवल बात करेंगे एक एक में। सबसे पहले अगर जो बात किया जाए ये है आपका काराकोरम। काराकोरम दरअसल ये काराकोरम है और ये कैलाश है। जब ये तिब्बत में पहुंच जाएगी तो हमारे यहाँ काराकोरम, और तिब्बत में पहुंचेगी जो चाइना वाला, वहां ये कैलाश श्रेणी हो जाएगी। क्लियर है। तो हम लोग पढ़ेंगे काराकोरम श्रेणी के बारे में। सबसे पहले अगर जो काराकोरम की बात किया जाए, ठीक, काराकोरम की, तो इसके उत्तर में काराकोरम के उत्तर में क्या है? सक्सम घाटी है, घाटी। दूसरा अगर जो बात किया जाए, यह पामीर की गांठ से जुड़ा है, पामीर की गांठ से जुड़ा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद इसी से एक नदी निकलती है, श्योक नदी। काराकोरम से श्योक नदी निकलती है, और जो किसकी है? जो सिंधु की सहायक नदी है। क्लियर। यहां से एक क्या निकलती है? नदी निकलती है, और वो आके इसी सिंधु में यहां पर मिल जाती है। क्लियर। तो जो है काराकोरम के ये दक्षिण में है, दक्षिण में निकलेगी, दक्षिण की तरफ बहती आएगी और सिंधु में मिलेगी। क्लियर है। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें इसमें, तो यहां पर बात करेंगे पीक की, यहां पर्वत रेंज में बात करेंगे। जो आपसे पूछा जाए काराकोरम की पर्वत चोटियों के बारे में बात करेंगे, तो सबसे आता है K2, इसको कहते हैं गाडविन ऑस्ट्रिन। 8611 मीटर इसकी हाइट है, और इसी वजह से ये क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी। और अगर जो हम लोग माउंट एवरेस्ट की बात करें, तो ये दुनिया की, विश्व की क्या हो जाएगी? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, सेकंड जो है सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड क्या है? ऊंची चोटी हो जाएगा। ठीक, तो इसी में हम लोग बात करेंगे। ये है आपका एक चोटी काराकोरम की, जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है आपका
K2, इसी को गार्डविन आस्ट्रिन कहते हैं। क्लियर है? आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। अब बात किया जाए जो ट्रांस हिमालय है, ठीक, और काराकोरम। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो आप बृहत हिमालय यहां पर पढ़ेंगे उससे पहले हुआ था, क्रिटेशियन युग में हुआ था। क्रिटेशियन युग में हुआ था। इसके बाद कहते हैं बृहत हिमालय। दरअसल यहां पर टेथिस सागर था। तो अगर जो ये ट्रांस हिमालय है या काराकोरम है, ये किसमें थी? टेथिस सागर में इसका निर्माण हुआ है, टेथिस सागर में। क्योंकि ये ऊपर आपका अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना, दोनों टकराई आपस में और यहां पर एक पर्वत रेंज खड़ी हो गई। क्लियर है बात? एक बात और इसमें समझेंगे काराकोरम को, ठीक। तो ये था काराकोरम श्रेणी। अब इसकी काराकोरम श्रेणी की एक और बात करेंगे, इसी में देखेंगे जो काराकोरम है इसको एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया की रीढ़ कहते हैं। क्लियर? अगर जो ये काराकोरम श्रेणी ना होती तो जो वहां से मानसूनी हवाएं आती वो डायरेक्ट बृहद हिमालय से टकराती, तो बृहद हिमालय में बहुत ही ज्यादा क्या है, डेंसिटी हो जाती, किसकी? आइस की। तो शायद इसका प्रभाव इन क्षेत्रों में पड़ता है। इसी वजह से एशिया के मेन रीढ़ इसी को माना जाता है, ठीक। और यहाँ ये क्या है, किससे अटैच है? पामेर की गांठ से। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसी में, काराकोरम में देखेंगे जो काराकोरम श्रेणी है इसका जो है, फिर है इसकी अगली जो चोटी है वो है आपका हिंडन। हिंडन चोटी है। इसके बाद है ब्रॉड पीक चोटी है। और इसके बाद है गसेर ब्रुम। और जब तिब्बत में आएंगे तो इसी में है कैलाश चोटी। कैलाश चोटी। कैलाश चोटी के बारे में इसलिए कोई नहीं जानता है क्योंकि इस चोटी में अगर जो हम लोग बात करें तो यहां पर कोई व्यक्ति इस चोटी पर चढ़ ही नहीं पाया है, तो ये जानकारी के अभाव में है। तो इसी वजह से ये चोटियां हैं। हम लोगों ने बात की हिंडन, K2, ब्रॉड पीक, गसेर बुम और कैलाश चोटी, ये किसकी चोटियां हैं? ठीक, ये आपका काराकोरम की श्रेणियों की चोटियां हैं। आगे हम लोग इसी में बात करेंगे। अगर जो बात की जाए, ठीक, देखेंगे जो ये काराकोरम श्रेणी है इसमें कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं। जब आप बढ़ेंगे इसके दक्षिण में तो यहां से श्योक नदी निकलती थी, दक्षिण में इस तरह से आएगी और मिल जाएगी। इसी में कुछ घाटियां हैं, ठीक, ग्लेशियर पाए जाते हैं और कुछ घाटियां हैं इसकी तराई में। क्योंकि यह है, अगर बात किया जाए तो यहां पर ग्लेशियर कुछ हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक, अगर हम लोग ग्लेशियर की बात करें तो यह है आपका बातुरा ग्लेशियर, हिस्पर। तो ये जो काराकोरम के ग्लेशियर हैं और ये जो पाए जाते हैं, अगर ग्लेशियर देखा जाए हंजा घाटी में, पूछा जाता है किस घाटी में है, तो इसमें कुछ घाटियां हैं, कारण उसको कहते हैं हंजा घाटी। तो इसमें पहली अगर जो हम लोग बात करें कौन सी घाटी आएगी, हंजा घाटी आएगी। कौन सी घाटी आएगी? हंजा। इसमें दो ग्लेशियर हैं, एक का नाम है बातुरा ग्लेशियर और दूसरे का नाम है हिस्पर। हिस्पर, ये ग्लेशियर हैं, ठीक। तो हंजा घाटी में बातुरा ग्लेशियर और हिस्पर ग्लेशियर हैं। आगे हम लोग बात करेंगे ब्योफो ग्लेशियर।
वाल्टेरा ग्लेशियर। और जो ये दोनों ग्लेशियर हैं ये आपके पड़ेंगे सिंगार घाटी में। किसमें पड़ेंगे? सिंगार घाटी में पड़ेंगे। तो आप जाएंगे सिंगार घाटी। दूसरी कौन सी इसमें घाटी पड़ेगी? सिंगार। इसमें दो ग्लेशियर आते हैं आपका, ब्योफो ग्लेशियर और दूसरा है वाल्टेरा ग्लेशियर। ठीक, तो ब्योफो और वाल्टेरा किस में पड़ेंगे? आपका जो है सिंगार घाटी में। फिर इसी में हम लोग बात करेंगे, आगे जब बढ़ेंगे जो है तो इसी में पड़ेगा सियाचिन, लद्दाख वाले पार्ट में सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, कौन सा पड़ेगा? सियाचिन ग्लेशियर। और ये जो पड़ेगा ये नुब्रा घाटी, इसमें कौन सी पड़ेगी? नुब्रा घाटी पड़ेगी। नुब्रा घाटी में है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, और सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम लोग बात करें, भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर, इसके बारे में आपको क्या जानना है? भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर। क्लियर। और दूसरा आपको पॉइंट, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो यही सियाचिन है। जब कभी भी युद्ध होते हैं तो ये बहुत ऊंचाई पर है। ठीक, तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन। किस में पड़ेगा? लद्दाख में पड़ेगा। क्लियर है। तो हम लोगों ने यहां पर ग्लेशियर जाने, श्योक नदी के बारे में जाना। क्लियर। अब आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे। ठीक, श्योक नदी यहां से निकलती है और जाके किस में मिल जाती है? तो यहां से नदी निकलती है श्योक और वो मिल जाती है किसमें? सिंधु नदी में मिल जाती है, जो आएगी। अब इसके दक्षिण में अगली जो है वो है रेंज आपका लद्दाख। ठीक, कौन सी रेंज है? लद्दाख। बात करेंगे, देखेंगे। ये तो आपको बता दिया गया था काराकोरम। ठीक, इसको अब इसके दक्षिण में आपका आता है लद्दाख, लद्दाख श्रेणी। ठीक, जो ये काराकोरम आगे चल के कैलाश बनती है, इसी में यहां पर आपका पड़ता है मानसरोवर। क्या पड़ेगा? मानसरोवर पड़ेगा। और दूसरी पड़ेगी आपकी राकस ताल। ठीक, इसी मानसरोवर से नदी निकलती है। ठीक, लद्दाख श्रेणी की बात की जाए तो यहां पर आपको बताया गया मानसरोवर पड़ता है, मानसरोवर। और दूसरा है यहां पर राकस ताल। दो ये पड़ते हैं राकस ताल। और फिर इसके ऊपर ये थी आपका काराकोरम और बीच में ये कैलाश। कौन थी? काराकोरम। तो यहां से एक नदी निकलती है मानसरोवर से इस तरह से, और फिर ये आपका जो है बहती हुई सिंधु नदी और निकल जाएगी यहां पर। और उधर से आपका क्या है? श्योक बहती आएगी और वो भी क्या है? इसी में मिल जाएगी श्योक। तो अगर आप लद्दाख श्रेणी की बात करें तो आपको एक बात बहुत जानना जरूरी है। पूछा जाता लद्दाख श्रेणी तो आपको इधर से कौन सी नदी दिख रही है? श्योक। और ये कौन सी नदी है? सिंधु। तो ये पहला क्वेश्चन पॉइंट ये बन गया कि ये है श्योक नदी व सिंधु के बीच में, सिंधु के
बीच में स्थित है, पहला पॉइंट। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी, क्लियर। क्योंकि आपका जो मानसरोवर से सिंधु निकलती है वो कहां कहां जो है बह रही है, तो जो है आपको ये सारा कुछ इसी वजह से पूछा जाता है। अभी हम लोग इसके दक्षिण में बात करेंगे जस्कर, तो सिंधु भी बताएंगे कि सिंधु किन किन श्रेणियों के बीच में बहती। ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं, और बहुत जब आप एक ग्राफ से तैयार करेंगे तो सब माइंड में सेटअप बना रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या है वहां पर, ये सारी चीजें। चलिए आगे बात करेंगे इसी में। तो जो ये है अगला पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट आपको इसमें ये जानना है, काराकोरम के दक्षिण में ये स्थित है। ये भी आपको, क्योंकि ऊपर वाली काराकोरम, उसके दक्षिण में कौन सी हो जाएगी, लद्दाख श्रेणी हो जाएगी। क्लियर है। अब आपको लद्दाख की बात किया जाए, जब यहां पर सिंधु इधर से चल रहा है तो इसी में पहुंचेंगे, ये वाला पार्ट यहां पर है आपका लेह। तो जो है सिंधु के किनारे ही कौन सा जो है स्थान है, लेह है। क्लियर, लेह है। क्लियर। इसके बाद जब आगे इसी में पढ़ेंगे तो यहां पर पड़ेगा जो है द्रास। अगर देखा जाए वो द्रास किसमें है स्थित, द्रास, ठीक, ये चीजें। तो आगे द्रास पड़ेगा और इसके बाद क्या है, कारगिल पड़ेगा आगे इसमें, और फिर इस क्षेत्र से निकल जाती। तो सिंधु के किनारे क्या है आपका, लेह शहर स्थित है। ये दाहिने किनारे पर स्थित है, तट पर लेह, जो लद्दाख का एक शहर है। क्लियर है बात। आगे हम लोग बात करेंगे इसी में कि जो ये आपका है सिंधु, इसकी ऊंची चोटी है राकापोसी। क्या है, राकापोसी चोटी। जो राकापोसी चोटी है यह लद्दाख की सबसे ऊंची। हम लोग इसमें पर्वत चोटियां जान लेंगे इस श्रेणी की कौन कौन सी है। तो पहला है राकापोसी, राकापोसी, ठीक। और लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी। कौन सी है ये आपका, राकापोसी, इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है। दूसरी है इसी में, अगर जो हम लोग बात करें, ये बहुत ही सीधी ढलान है, बिल्कुल खड़ी ढाल है इस पर, इसमें थोड़ा इंक्लाइंड कम है। तो सबसे खड़ी जो चोटी है ये सबसे खड़ी ढाल वाली है, खड़ी ढाल वाली ये चोटी मानी जाती है राकापोसी। क्लियर है। तो आप लोगों ने लद्दाख के बारे में ये जाना, श्रेणी के बारे में, कि यह काराकोरम के दक्षिण है, यह श्योक और सिंधु नदी के बीच बहती है, ठीक। राकापोसी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे इसी में, देखेंगे जस्कर श्रेणी, इसके दक्षिण में कौन सी है, जस्कर श्रेणी है। इस तरह से ये कौन सी श्रेणी है, जास्कर है। तो उस पर जानेंगे तो आपको यहां से क्वेश्चन बनता है कि बताइए जो है सिंधु नदी किन दो नदियों के बीच में बहती है। तो वो है आपका, ठीक, लद्दाख और जस्कर श्रेणी के बीच में। अगर जो बात की जाए सिंधु नदी की, सिंधु नदी तो किसके बीच में बहती है, लद्दाख व जास्कर के बीच, ठीक। इसके बाद इसी में देखेंगे ये आपका ग्रेट हिमालय शुरू हो जाता। यहां से जो ये आपका है राकसताल, यहां से एक नदी निकलती है और ये है आपका सतलज, और इसी जस्कर को काटेगी, ग्रेट को काटेगी। इसके बाद ये आपका है मिडल को और लघु को काटती हुई गुजर जाती। तो अब देखा जाए जो ये हिमालय में आपका पड़ता है ट्रांस, और फिर ये ग्रेट, ये हिमालय के सभी भागों को कौन सी नदी काटती हुई गुजरती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है सतलज नदी। क्लियर, सतलज नदी। तो ये बृहत हिमालय, ठीक, और आपका मध्य हिमालय, लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय को कौन सी नदी काटती है, सतलज नदी। ये भी पॉइंट आपको जानना जरूरी है। अगर जो हम लोग बात करेंगे सतलज नदी की, तो ये क्या करेगी,
ट्रांस हिमालय को काटेगी, ट्रांस हिमालय, ठीक, बृहत हिमालय और मध्य हिमालय, ठीक, और आपका लघु हिमालय या शिवालिक। तो ये हिमालय के सभी भागों को कौन सी नदी काटती हुई गुजरती है? वो है आपका सतलज नदी। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग इसी में देखेंगे। ये है आपका ये आगे चल के थोड़ा जब आप गिलगिट वाले क्षेत्र में पहुंचेगी, यहाँ पर जो ये पीओके वाला पार्ट है आपका, यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, थोड़ा ब्रेक हो जाती है, ठीक। तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, इसी पर देखेंगे। ये है आपका जास्कर श्रेणी, इस पर बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें जास्कर, तो इसके उत्तर में कौन सा था? पहला काराकोरम भी इसके उत्तर में है, और दूसरी कौन सी है? लद्दाख भी इसके उत्तर में है। तो पहला यह है कि लद्दाख के दक्षिण में है, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में है, दक्षिण में स्थित है। क्लियर है? इसके बाद आपको यह जानना है इसी में, जो ये जस्कर है, तो जहां पर ये थोड़ा अलग हो जाती है, इसको कहते हैं दियोसई। क्या कहा जाता है? दियोसई, ठीक। जब ये किस क्षेत्र में पड़ेगा आपका? जो ये गिलगिट क्षेत्र है। और इसके बाद जब यहां पर आएंगे, जैसे क्रॉस करेंगे, दोनों के बीच में गैप है, यहां पर क्या है आपका? पड़ेगा कारगिल, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन है, इसी बाउंड्री लाइन के पास कारगिल है। तभी इस पीओके वाले क्षेत्र में एक घुस आए थे, फिर हमारी सेना ने 99 में क्या किया? इनको खदेड़ कर बाहर किया। फिर आगे आएंगे, द्रास पड़ेगा, तो यहां पर क्या पड़ेगा? ये कारगिल पड़ेगा, फिर ये द्रास पड़ेगा, और फिर ये आपका लेह पड़ेगा। और इधर आप आएंगे तो श्रीनगर पड़ेगा, और ये आपका जम्मू है। यही आपका मार्ग जोड़ा गया है लेह से, और जो है ये आपका, क्लियर, ये जोड़ा गया, इसी को कहते हैं NH1, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें, बात करते हैं जस्कर श्रेणी में, तो दक्षिण में है ये। चूंकि पहले यहां पर आएंगे तो बृहत हिमालय से जुड़ी हुई है, ऐसा लगता, तो कुछ लोग इसको पार्ट बृहत हिमालय, लेकिन जब ये यहां पर पहुंचेगी, यहां पर अगर जो देखा जाए तिब्बत में, तो 80 डिग्री देशांतर जो रेखा है, पूर्वी देशांतर, ये यहां पर क्या है? थोड़ा अलग कर देती है इसको, तभी हम लोग इसको इसका पार्ट नहीं मानते हैं। क्लियर? अब अगर हम लोग बात करेंगे, तो जब ये जस्कर में पहुंचेंगे, यहां पर आपका पड़ता है चोटी है इसकी नंगा पर्वत, नंगा पर्वत है। आगे इसी में अगर जो इसकी चोटी देखा जाए, तो वो है आपका नून कून चोटी, ठीक। यह है 8135 मीटर, और यह है 8126 मीटर। तो जस्कर की सबसे ऊंची चोटी, ठीक, जस्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा नून कून। क्लियर? और फिर दूसरी कौन सी है? नंगा पर्वत। कौन सी है? नंगा
पर्वत है। क्लियर है। इसके बाद है इसी में अगर जहां पर है ये दियोसाई, ये किस में पड़ता है, ये पूछा जाता है कि जो दियोसाई है, दियोसाई ये किस क्षेत्र में पड़ता है, तो गिलगिट क्षेत्र में पड़ता है। गिलगिट क्षेत्र में POK में पड़ता है। क्लियर है बात। आगे हम लोग बात करेंगे इसी में सबसे ऊंची चोटी ये है आपका, और ये जो है अलग होती है। अब जो है ये पार्ट दियोसाई है, इसी में पड़ता है आपका जो ये पार्ट था, यहीं पर आपका पड़ता है द्रास। तो जो है द्रास व कारगिल किस रेंज में आते हैं, कारगिल इसी दियोसाई रेंज में आते हैं। और द्रास जो है सबसे ठंडा स्थान है, सबसे ठंडा स्थान है। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, द्रास है। क्लियर है पॉइंट। तो हम लोगों ने जस्कर, इसी से एक नदी निकलती है, जस्कर नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, जस्कर से जस्कर निकलती है, और फिर वो जाके किस में मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है। क्लियर। अगर जो लद्दाख था वो अपने पानी को श्योक में उधर उत्तर की तरफ और सिंधु में बराबर डिवीजन कर देता है, ऐसे ही जस्कर से निकलती है नदी एक जस्कर, और वो जाके किस में मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है। क्लियर है पॉइंट। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं आपको। अब इसमें हम लोग एक पॉइंट और जानेंगे, वो जो बहुत जरूरी है उसको देखेंगे। अगर बात किया जाए, जब हम लोग पढ़ रहे थे हिमालय के 3 पार्ट हम लोगों ने देखे, एक काराकोरम देखा, ठीक, कौन सा पार्ट देखा, काराकोरम, ये काराकोरम। फिर हमने इसी में देखा लद्दाख, कौन सा देखा, लद्दाख श्रेणी देखा। फिर हमने इसी में आगे श्रेणी देखी है, उसको कहते हैं जास्कर। इन 3 श्रेणियों के बारे में, इसी को क्या कहा जाता है, तीनों को ट्रांस कहते हैं। क्लियर। अब आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे ही ट्रांस होता वो 180 इसको अलग करती है, ये वाला पार्ट, फिर तुरंत शुरू हो जाता है बृहत, क्योंकि अब ऊंची ऊंची चोटियां मिलेंगी यहां पर, तो ये हो जाएगा बृहत हिमालय। इसके बाद अब कौन सा होगा, बृहद हिमालय पढ़ा जाएगा। क्लियर। इसके बाद जैसे बृहद से आएंगे तो फिर ये आपका हो जाएगा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय हो जाएगा, ठीक। और फिर मध्य हिमालय के बाद अगर जो हम लोग बात करें, इस रेंज की बात किया जाए, मध्य हिमालय, इसके बाद आएगा लघु हिमालय, लघु हिमालय। और फिर आपका शुरू हो जाता है ये वाला जो जोन है, ये मैदान शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जैसे लघु हिमालय खत्म होता, फिर मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है। क्लियर है बात। अब देखेंगे जहां पर ये पर्वत एक रेंज खत्म होती ट्रांस हिमालय और इसके बीच में, तो ये थोड़ा क्या है, संकुचित हो जाता है, तो यहां पर गैप दिखता है। ये गैप दिखता है किसके बीच में, ट्रांस और बृहत के बीच में, और इस गैप को कहा जाता है ITSZ। क्या कहेंगे, ITSZ गैप कहेंगे। इसके बाद जब आगे आएंगे तो फिर बृहत थोड़ा संकुचित होगी, तो यहां पर एक गैप दिखेगा, इसको कहेंगे MCT गैप। क्या कहेंगे, MCT कहा जाता है। फिर जब यहां पर मध्य आएंगे, यहां पर भी एक गैप दिखता है, इसको कहते हैं MBF। फिर इसको अगर जो हम लोग बात करें इधर, जब यहां पर मैदानी तो संकुचित हो जाएगा, इसके बाद ये मैदान क्षेत्र शुरू हो जाएगा, तो यहां पर है HFF, ठीक। तो ये जो संकुचित क्षेत्र हैं इनको इन नामों से जाना जाता। अब समझ लेंगे इसको क्या कहा जाता। देखिए ये आई है, इसको कहते हैं इंडो। क्या कहेंगे, इंडो। और जैसे जब तिब्बत लैंग्वेज या चाइनी में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो टी को सा पढ़ते हैं, तो जैसे सुनामी लिखते हैं वो होता सुनामी, लेकिन उसके आगे टी साइलेंट होता है, तो इसको कहेंगे
टी का मतलब है सांगपो, इसका फुल फॉर्म क्या है, सांगपो, क्योंकि यहां से सांगपो नदी निकलती है ना, ठीक। और इसके बाद एस का मतलब होता है, ठीक, सचर जोन, सचर, और जेड का मतलब होता है जोन। क्लियर है। तो जो ये है आपका, ये किसको अलग करता है, ये जो आपको बताया गया है ITSI, ये ट्रांस हिमालय को क्या बताएंगे आप, कि यह जो है ट्रांस हिमालय को, ट्रांस हिमालय को अलग करेगा, किससे, बृहद यानी ग्रेट हिमालय से, बृहद हिमालय से, ठीक, ग्रेट हिमालय से। इसको परा कहेंगे या पार कहेंगे ट्रांस को, ये, और इसको क्या कहेंगे, ग्रेट। ये आपको जानने की बहुत जरूरी पूछा जाता है कि इनके बीच में जो भ्रंश स्थान होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, गैपिंग को, तो इंडो सांगपो सचर जोन कहेंगे। आगे आप देखेंगे MCT, तो मेन कंट्रोल ट्रस्ट इसको कहेंगे, क्या कहा जाता है, ठीक, मेन और ये देखिए इनके बीचों में है तो सेंट्रल और ट्रस्ट कहेंगे, ये इसका फुल फॉर्म है इस वाले। अगर जो इसके बारे में बात किया जाए, ठीक, तो ये क्या है, जो मेन सेंट्रल ट्रस्ट है, ये बृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय को, बृहद हिमालय को किससे अलग करती है, ठीक, तो आपका हो जाएगा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय से अलग करती है। क्लियर है। इसके बाद अगला आएगा, यहां पर हम लोग बात करेंगे, ये जो है इसको कहते हैं MBF। MBF का फुल फॉर्म ये होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसका मतलब क्या होता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और जो ये मेन बाउंड्री फॉल्ट है ये वाला, ये किस किस को जो है अलग करेगा, ठीक, तो ये जान लेंगे मेन बाउंड्री फॉल्ट है। देखेंगे यह मध्य हिमालय, किसको, मध्य हिमालय को किससे अलग कर देगा, जो है लघु हिमालय से, लघु हिमालय से। आगे बचा HFF, ठीक, HFF, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो HFF है इसको कहते हैं हिमालय फ्रंटल, और आपका ये हो जाएगा फॉल्ट, फॉल्ट, ठीक, क्या हो जाएगा, फॉल्ट। ये किसको, तो यहां दिख रहा होगा, ये लघु हिमालय और मैदानी क्षेत्र को क्या करता है, अलग करता है, इसी को शिवालिक कहते हैं। तो शिवालिक को क्या है, शिवालिक को किससे अलग कर देगा, मैदान। ये आपको जोन जानने बहुत जरूरी है। ITGH ट्रांस को ग्रेट से, MCT मेन सेंट्रल ट्रस्ट, बृहद को जो है मिडल से, और फिर जो है आपका MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये मिडल को शिवालिक या लघु से, और HFF हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, ये लघु और मैदान को जो है या शिवालिक को मैदानी से अलग करता है। ये सारी बातें आपको बताई गई। तो इतना जो टॉपिक था ये सब पूरे किसके बारे में था, ट्रांस हिमालय के बारे में था। अब हम लोग आगे नए वीडियो के साथ पढ़ेंगे ग्रेट हिमालय। तब तक के लिए धन्यवाद।